वेलकम टू फेस्टिवल फूड। आज हम बनाएंगे पालक की लेयरदार पूड़ियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए हमने पालक ले लिया है और इसे धोने के बाद अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो देखिए अगर बड़े बड़े पत्ते आपको ना मिल पाए किसी वजह से तो आप छोटी वाली पालक भी ले सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने छोटी वाली पालक ली है, इसमें कुछ पत्ते बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। तो इन्हें सभी को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब इस पालक को हम यहाँ पर उबाल लेंगे। तो उबालने के लिए यहाँ पर कुकर की ज़रूरत नहीं होती है, बस हल्का सा हम इसे भगोने में रखेंगे और इसमें 1 गिलास तक पानी डाल देंगे और ढक के इसे थोड़ा सा उबाल लेंगे। तो देखिए सभी हमने हमने ये यहाँ पर आधा किलो पालक लिए और इसे इस तरह से उबाल लेंगे। उबलते टाइम पर आधा चम्मच नमक डाल देंगे और इसे ढक कर ऐसे ही रख देंगे। ये देखिए 1 गिलास तक पानी डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि पालक में खुद भी पानी होता है तो ज़्यादा यहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आधी चम्मच नमक, बस अब इसे उबलने रख देंगे। तो देखिए पालक सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे खाने से पाचन से जुड़ी हुई समस्याओं से बचा जा सकता है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो पालक हर किसी को सेवन ज़रूर करना चाहिए किसी न किसी रूप में। आप इसका साग बना सकते हैं, दाल में डाल के बना सकते हैं, या फिर इस तरह से पूड़ी पराठों में डाल सकते हैं इसको। तो देखिए उधर हमने पालक उबलने रख दी, इधर हमने आटा ले लिया है गेहूं का छान के और इसे 2 भागों में बांट लिया है। अब साथ ही हम यहाँ पर टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाएंगे इन लेयरदार पूड़ियों के साथ खाने के लिए। तो देखिए छोटे छोटे आलू छील लिए, 2 टमाटर मीडियम साइज़ के लेके इनको कट कर लिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा छोटी छोटी टुकड़ों में काट लिया है बारीक बारीक। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पर। और 1 मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया है जिसे कट कर लिया है और धनिया धोकर काट लिया है। और आप चाहें तो टमाटर, प्याज और साथ ही अदरक, इसका आप यहाँ पर साथ ही लहसुन, इसका पेस्ट भी बनाकर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी से खाना तैयार कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं सब चीज़ काट के ही डालूँगी। तो देखिए आप चाहे पीस के डालें या फिर कट करके डालें, सब्जी के टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सब्जी दोनों तरह से एक सी ही बनती है। लेकिन हाँ वो चीज़ अलग है कि अगर किसी को कटा हुआ पसंद नहीं है तो यहाँ पर पीस के डाल दीजिए, क्योंकि जो लोग नहीं खाते हैं तो उन्हें कटा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए छोटे आलू कट किए और धोने के बाद इस तरह से हमने यहाँ पर काट लिया है। तो चलिए अब सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं कम सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैंने छोटा सा कुकर लिया है। आप ज़्यादा बनाएं तो बड़ा भी ले सकते हैं। और घर में जो भी आपके घी तेल जो भी खाया जाता हो आप उसमें ये सब्ज़ी बना सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जीरा हमने डाल दिया है, जिसे थोड़ा सा भून लेंगे। तो जीरे को काला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जीरे के बाद में छोटा कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा भूनेंगे। साथ ही अदरक भी डाल देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर टमाटर जो कटे हुए हैं वो भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। साथ ही मसाले डालेंगे जो कि कॉमन से मसाले हैं। सबसे पहले हल्दी डाली थी, अब मिर्च डाल देंगे पिसी वाली। आधी चम्मच नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से जितना भी पसंद हो। अब लास्ट में यहाँ पर हम धनिया डाल देंगे पिसा हुआ। मिक्स करेंगे अच्छे से।
अब इसमें जो टमाटर डाले हुए हैं इन्हें अच्छे से चमचे से मैश कर देंगे। दो मिनट के लिए ढक देंगे जिससे ये टमाटर अच्छे से गल जाए। और इसके बाद फिर से इस तरह से चलाएंगे इनको मैश करते हुए। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर तेल मसाला अलग अलग हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमने कलर वाली मिर्च भी डाल दी है थोड़ी सी, और साथ ही आलू भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। अच्छे से चलाएंगे। जिससे ये मसाले की कोटिंग पूरे में हो जाए। अब देखिए यहाँ पर अपने हिसाब से इसका शोरबा बना सकते हैं, इसे लगा लिपटा भी रख सकते हैं, या फिर जैसा पसंद हो। इसे थोड़ा पतला या फिर गाढ़ा अपने हिसाब से रखा जा सकता है, जैसा भी पसंद हो। अब साथ ही यहाँ पर गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच, और धनिया भी हम यहाँ पर ही डाल देंगे। तो देखिए, धनिया एक साथ भी डाल सकते हैं और बाद में बनने के बाद भी डाल सकते हैं इसमें। अगर जल्दी है तो एक साथ डाल दीजिए, और नहीं तो फिर बाद में डालिए, इसे खोल के देखने के बाद में। तो चलिए अब यहाँ पर हम आटा लगाते हैं। और 2 सीटी में हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और देखिए, पालक जो हमने उबाल के लिया था उसको इस तरह से इसमें पीस लिया है। आधा चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, और यहाँ पर अजवाइन का पाउडर डाल लेंगे। अजवाइन पीस के रखी है उसका पाउडर डाल लेंगे। आप चाहें तो साबुत भी अजवाइन डाल सकते हैं। यहाँ पर मिक्स करेंगे अच्छे से, और ये पालक की प्यूरी यहाँ पर डाल लेंगे। तो देखिए, जो उसमें मिक्सी जार के पॉट में जो थोड़ी सी पालक इधर उधर लगी रह गई है, अगर यहाँ पर कम पड़ेगा, पालक प्यूरी कम पड़ेगी, तो हम उसमें पानी डाल के हिला के उस पालक को भी निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर पालक की प्यूरी कम पड़ जाए तो आप सूखा आटा मिला सकते हैं, और अगर प्यूरी कम पड़ जाए और अगर आटा गीला होने लगे तो सूखा आटा मिलाइए, और कम रह जाए तो वो पानी इसमें डाल लीजिए। अब यहाँ पर अच्छे से लोई बनाएंगे। दोनों आटे हमने लगा के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर लोइयाँ या तो सूखा आटा लगाकर बनाइए, और या फिर तेल लगाकर बना लीजिए। जिस तरह से आपको बेलने में आसान रहे उस तरह से यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये आटा जैसे पूड़ियों का आटा लगाया जाता है, सेम उसी तरह से लगाकर तैयार किया गया है। तो देखिए, ना बहुत गीला है और ना बहुत टाइट है। अब इन दोनों पूड़ियों को एक बराबर बेल लेंगे। जिस तरह से रोटी बनाते हैं उस तरह से इनको बना लेंगे। और देखिए, ध्यान रहे कि दोनों पूड़ियों को, मतलब दोनों रोटियों को एक बराबर बेलना है, और इस तरह से हम रोल बनाते हुए इनको गोल कर लेंगे। क्योंकि ये पालक की लेयरदार पूड़ियाँ बन रही हैं, तो इस तरह से हम इसका रोल बना लेंगे। कस के लपेटेंगे थोड़ा सा, जिससे बेलते टाइम पर ये खुले ना, और इस तरह से
लोई, पेड़ा, टिकिया, जो भी आपके यहाँ बोला जाता है वो इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, और इस तरह से प्रेस करेंगे। तो देखिए अच्छे से लोई हमारी बनकर तैयार हो गई है और सभी लोइयाँ इसी तरह से बनानी होंगी। थोड़ा सा तेल लगाते हुए इस तरह से हम बेल लेंगे इनको। ये देखिए बहुत अच्छे से बेलकर तैयार हो गई हैं डिजाइन वाली पूड़ियाँ। तो चलिए, अब यहाँ पर हमने तेल पहले से गर्म कर लिया। तेल मतलब रिफाइंड है, ये सरसों वाला तेल नहीं है। और रिफाइंड ना यूज़ करते हो तो आप यहाँ पर घी में सेंकिएगा इनको। अब इस तरह से इन पालक की पूड़ियों को सेंक लेंगे हम। क्योंकि सर्दियों में बहुत अच्छे सभी साग आते हैं जो कि हर किसी को खाने चाहिए और बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। इस तरह से अब जितनी हमें यहाँ पर सेकना है, जितना मतलब ज़्यादा खरी खरी पूड़ियाँ सेकनी है तो उस तरह से सेक सकते हैं, और फिर हल्की सेकनी है तो हल्की सेक सकते हैं। और ये इसी तरह से रंग बिरंगी पूड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। और इस तरह से सभी को सेक के निकाल लेंगे और टमाटर आलू की सब्ज़ी के साथ। तो देखिए सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। और इसी तरह से पालक की पूड़ियों को सभी को सेक लेंगे, कम या ज़्यादा। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद पूड़ियाँ होती हैं जो कि हर किसी को खानी चाहिए। इसे खाने से पाचन से जुड़ी, इसे से मतलब पालक से है, पाचन से जुड़ी सभी समस्याओं से बचा जा सकता है। इसमें कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि बीमारियों से बचाते हैं। तो पालक के साथ साथ मैं और भी साग के लिए कहूँगी, जो भी आते हैं तो सभी को किसी न किसी रूप में ज़रूर ही अपनी डाइट में शामिल करें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो लाइक शेयर ज़रूर करिए।